देवप्रभा कंपनी संचालक कुमनाथ सिंह एलबी सिंह और तथा आपके जीएम के ऊपर एफआईआर हुआ था। इसका सर क्या हुआ? आज सर 400 प्लॉट सीओ साहब केस किया। अगर उस टाइम कुमनाथ सिंह एलबी सिंह या यहाँ का जीएम स्टेट अगर गिरफ्तारी हो जाता तो सर आज हजारों करोड़ में विडम नहीं होता। कौन देगा? कुमनाथ सिंह एलबी सिंह इतना मनमानी कर रहा है, लोगों को भाई बना के रखा है पूरा पंचायत में सर। डर से कोई घर से निकलना नहीं चाह रहा। इसका जवाब कौन देगा सर? झारखंड सर शहादतों का झारखंड है। झारखंड का पहचान ही जल जंगल जमीन है, लेकिन आज हमारे जल जंगल जमीन का अस्तित्व खतरा में सर। सोचिए विषय को पैदा करने वाले विषय को कौन जमीन दिया? यहाँ से तमाम मेरा भाई मित्र मेरा गांव ग्रामवासी लोगों को जमीन दी है। ये चैनल लिख के दीजिए सर, हम मानना चाहते हैं बात करो कि हम लोग जमीन देने वाला, यहाँ का रैयत किसान जमीन देने वाला, और सर आज उसी को पलायन का स्थिति आना पड़ रहा है। क्यों? आज हम लोग बीसीसीएल आज बोलिए हमारे साथ, पता नहीं उनका क्या रीजन है, क्या कारण है, ये किसी को भी आज तक समझ में नहीं आया सर। आज यहाँ का देखिए, जिस दिन वहाँ 6 अगस्त को बैठक रखा गया एलआरडीसी का नेतृत्व में, सब लोगों के बीच में एक खुशी आई कि चलिए आज हमारे गांव को कुछ मिलने जाने वाला है। लेकिन सर आज 2 साल बीत जाने के बाद आज देखिए हमारे गांव का क्या स्थिति है। आज बीसीसीएल को पैदा करने वाला हमारा ही गांव है सर। आज बता दीजिए बीसीसीएल का नेशनलाइज 70-71 होने के बावजूद भी आज 50 साल 60 साल बीत जाने के बावजूद भी हमारे गांव में सर एक पोल भी नहीं है। ये सब चिंता का विषय है। आज सीओ साहब हमारे नए आए हैं, हम उनको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज हमारे रैयत का, किसान का, ग्रामीण का, नौजवान का समस्या सर सुनने के लिए आए हैं। तो हम 5 मिनट, ज़्यादा नहीं 5 मिनट समय आपसे लेंगे सर। बता दीजिए सर, आज हम लोग का ऐसा परिस्थिति आ गया है कि हम लोग जमीन देने वाला, यहाँ का रैयत किसान जमीन देने वाला, और सर आज उसी को पलायन का स्थिति आना पड़ रहा है। क्यों? ये बीसीसीएल का गलती है सर। आज बीसीसीएल का देख लीजिए, बड़ी अधिकारी आते हैं, जीएम साहब आते हैं, एलआरडीसी आते हैं, आपका जिला का पूरा टीम आते हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ के रैयत के साथ ग्रामीण मजदूरों को सिर्फ सर आश्वासन मिलता है। आश्वासन तो सिवा कुछ मिला ही नहीं सर। आप गलत पे आइए सर, गलत क्या है देखिए सर। इनसे पहले हम परवेश कुमार सीओ साहब थे, 400 प्लॉट जमीन को सर आज हमारे किसान भाइयों का जमीन को बर्बाद कर दिया, जिसमें सर आप देख सकते हैं उसमें एफआईआर भी हुआ। लेकिन उस एफआईआर का क्या सर? उस एफआईआर को आज इस मीटिंग में आपको सर जवाब देना होगा। सीओ साहब से भी हम चाहते हैं, देखिए अंचल का एफआईआर कॉपी है सर, जो एनटी देवप्रभा कंपनी संचालक कुमनाथ सिंह एलबी सिंह और तथा आपके जीएम के ऊपर एफआईआर हुआ था। इसका सर क्या हुआ? इसका जवाब मांगना चाहेंगे सर। आप लोग जवाब दीजिए। कई बार बैठक होता है लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता। हम कहते हैं कि उसमें देखिए, जब उस दिन बैठक हुआ, उस दिन बैठक में तय किया गया कि नहीं, यहाँ 3 समस्या है। एक होता है विस्थापित का, दूसरा होता है रैयत का, तीसरा होता है ग्रामीण का। क्यों सर? जब कोई विस्थापित होता है तो उसका भी रूल आधार नियम होना चाहिए। आज देखिए बेलदौरा की दौरा का लोगों को किस तरह से तत्काल और माने किस तरह से माने कि और लीगल तरीका से, जो किसी प्रोसेस में लीगल नहीं है, वो फॉरेस्ट लैंड का जमीन में बैठा हुआ है सर। तो आप किस आधार पे उसको विस्थापित कर रहे हैं सर? उसका भी देख लीजिए। मैंने पड़ोस विभाग से गया, मैंने पड़ोस विभाग को बोले क्या सर आप जमीन बीसीसीएल को दिए हैं? उन्होंने कहा कि जी नहीं, हम 66 एकड़ जमीन बीसीसीएल को नहीं दिए हैं। तो फिर कौन आधार से आज ऑफिस दौरा बेल दौरा को आप विस्थापित कर रहे हैं? इसका भी सर आपको जवाब देना होगा। पत्रकार बंधु लोग, आप भी इनसे सवाल कीजिएगा कि आप 66 एकड़ जमीन को बर्बाद करते हैं सर। इस साल आप देखें कि भीषण गर्मी में भी अगर यदि हम अपना घर का एक पेड़ काट देंगे सर, आप नॉन मेमोरेबल एक्ट में हमको जेल में डाल दीजिएगा। फिर से 66 एकड़ जमीन को बर्बाद कर दिए। कहाँ सोए थे सर आप? कहाँ सोए थे? 66 एकड़ जमीन में आप अनुमान नहीं लगा सकते कि लाखों लाख पेड़ को आपने बर्बाद कर दिए सर। आप सोचिए, हमारा लोधरा जाने आने जाने का, बाजार जाने के लिए सर, थाना जाने के लिए, एरिया जाने के लिए सर एक मात्र हमारा रास्ता था सर। उस रास्ता को भी आप लोग ने ढकवा दिए सर। वहाँ एक काली मंदिर था, उस मंदिर को भी आप लोग ने ढकवा दिए सर। वहाँ एक कुआं था जिसमें बेलदौरा ऑफिस दौरा के लोग पानी पीते थे, हमारे गांव के लोग उसमें पानी पीते थे, उस कुआं को भी आपने ढक दिए सर। वहाँ फॉरेस्ट वाला जमीन तो आप बर्बाद करिए दिए। आज बड़ा तालाब का देख लीजिए सर, हमारा क्या स्थिति है। पूरे प्रखंड में सर 22 एकड़ का तालाब कहीं भी नहीं है। हमारा गौरव का विषय था कि हमारे पंचायत में इतना बड़ा तालाब है, लेकिन देखिए सर हमारे तालाब को किस तरह बर्बाद कर दिए। इसका जवाब सर आपको देना होगा। आज सर 400 प्लॉट सीओ साहब केस किया। अगर उस टाइम कुमनाथ सिंह एलबी सिंह या यहाँ का जीएम स्टेट अगर गिरफ्तारी हो जाता तो सर आज हजारों करोड़ में विडम नहीं होता। 3 फरवरी को सर हम पूरे जिला में लिख के सर क्या कीजिएगा, मजबूरी में आ गया सर। हम अपना जमीन बचाने के लिए, अपना रास्ता बचाने के लिए, अपना बड़ा तालाब बचाने के लिए जब 3 फरवरी को जाते हैं तो उधर से सर हमारे ऊपर बम
पिस्तौल गोली पत्थर ना जाने हमारे महिला लोग को, उसमें मेरे माँ को भी चोट लगा था सर। उसका जवाब कौन देगा सर? कौन देगा? कुमनाथ सिंह एलबी सिंह इतना मनमानी कर रहा है, लोगों को भाई बना के रखा है पूरा पंचायत में सर, डर से कोई घर से निकलना नहीं चाह रहा। इसका जवाब कौन देगा सर? बता दीजिए। क्या सर ये संवैधानिक देश नहीं है सर? क्या लोकतंत्र में हम लोग नहीं आते? क्या लोकतंत्र के ऐसे अवसर सारी चलता है सर? तो सर ये गलत बात है, क्योंकि झारखंड सर वो झारखंड नहीं रहा। झारखंड बहुत कष्ट से मिला है। झारखंड से शहादतों का झारखंड है। झारखंड का पहचान ही जल जंगल जमीन है, लेकिन आज हमारे जल जंगल जमीन का अस्तित्व खतरा में सर। सोचिए विशेष को पैदा करने वाले विशेष को कौन जमीन दिए? यहाँ से तमाम मेरा भाई मित्र, मेरा गांव ग्रामवासी उनको जमीन दिए। फिर हमारे गांव में सीएस में पोल क्यों नहीं है सर? 40 करोड़ 50 करोड़ का खर्चा लागत में गोकुल पार्क को बनाते हैं, लेकिन वही बात तो यदि मेरे गांव में एक हॉस्पिटल दे देते तो आज ये बात हमको बोलने का जरूरत नहीं पड़ता। आज हमारे गांव में आप स्कूल दे सकते थे, बच्चा को खेलने के लिए आप मैदान दे सकते हैं, आप हॉस्पिटल दे सकते थे हमारे गांव में। क्या दिए सर? नहीं दिए। उल्टा क्या किया? हमारा मूलभूत सुविधा को आप छीनने का काम किया। ये दुख है सर हम लोग का गाँव का, ग्रामवासी का सर। आज क्यों? आज बेलदम ऑफिस दौरान किस आधार में आप विस्थापित कर रहे हैं? क्या वो जमीन आपका है? आपका जमीन है तो क्या फॉरेस्ट लैंड बेकार है? आप देखिए रिपोर्ट देखिए, आप हर बार इस तरह बैठक किया जाता है, हर बार निराश होकर यहाँ के लोगों को घर जाना पड़ता है। क्यों सर? तमाम चीजों का आपको जवाब देना होगा। आज का रैयत, आज का किसान, आज का नौजवान और तमाम ग्रामीण और विस्थापित आपके सामने है। आप बोलिए ना सर, क्या गलती है? क्यों नहीं कुमनाथ सिंह एलबी सिंह का गिरफ्तारी हो रहा सर? क्यों नहीं यहाँ के जीवन को गिरफ्तारी हो रहा? अंचल में जाके देखिए जब क्या स्थिति बना हुआ सर। हम लोग किसके पास जाए सर? जिला को लिख के देते हैं, हम अपना जमीन बचाने के लिए, अपना रास्ता बचाने के लिए, अपना तालाब बचाने के लिए जाते हैं। क्यों सर? 75% अधिकारियों को नियोजन देना होगा, दिए क्या? या आप सोचेंगे सर जितना कोलियर कंपनी है किसी को काम में दिया क्या? आज देखिए वर्तमान में क्या स्थिति है एलबी सिंह कुमनाथ सिंह का, जो 8000 में लेबर काम करा रहा है। सर कहाँ लोग सोए हैं? कहाँ सोए हैं सर? किसको कौन ग्रामीण को यहाँ नियोजन मिला सर? किसको नौकरी मिला? आज 70-75 साल से किसको सर जमीन के बदले पैसा मिला? हर बार आते हैं, हर बार आश्वासन देते हैं, लेकिन वो कुमनाथ सिंह एलबी सिंह को आप रोक नहीं पाते। क्यों नहीं रोक पाते? इसका जवाब दीजिए ना सर। आपको रोकना होगा। आप नहीं रोकना होगा तो आप ये काम कीजिए ना, सबको हिच्चा मृत्यु दिला दीजिए जगह से। हम लोग मानना चाहते हैं, हम सर भगत सिंह को मानते हैं सर, हम संविधान को मानते हैं सर। और मैं कसम खाया हूँ, मेरे कई दिनों से मेरा आंदोलन चल रहा। मैं कल भी सर गोमिया के विधायक के पास गए, आदरणीय श्री लंबोदर बाबू के पास। उनको हम संज्ञान में दिए, उन्होंने संज्ञान में लिए, डीसी मैडम को फोन की और कहा कि इसमें जांच कीजिए और उस ओपीडीएम को रोकिए। अन्य तो नहीं रोक रहे हैं तो ये विधानसभा में बात उठेगा सर। क्या करेंगे? हम लोग बहुत परेशान है सर, खुशी से नहीं, बहुत परेशान है। आज हमारा देखिए रास्ता को ढक दिया, मंदिर को ढक दिया, कुआं को ढक दिया, तालाब को ढक दिया, हजारों प्लॉट जमीन को ढक दिया। क्यों सर? क्यों ढक दिया? फिर इसके बाद मीटिंग। आप डीसी साहब से बड़े हैं क्या? जब डीसी साहब आए उसके बाद क्या बोले कि नहीं, उसमें देखिए साफ सुथरा पेपर में लिखा हुआ है कि अगर कोई विस्थापित होता है तो उसको 5 लाख रुपया। अच्छा मान लीजिए सर आप हमको विस्थापित कर रहे हैं, आपका हम मान लीजिए 5 लाख का घर है, तो हम 20,000 में शिफ्टिंग लेंगे सर। और ये विस्थापित कौन कर रहा है? कुमनाथ सिंह एलबी सिंह कर रहा है। कुछ यहाँ के माफिया दलाल लोगों के साथ मिली भगत में। क्या उसको ध्यान में रखने का आपका जिम्मेदारी नहीं है, जवाबदारी नहीं है सर? आज हम लोग 70 साल से वो यहाँ का मैंने क्या स्थिति में जिंदगी जी रहे, वो आपका स्थिति नहीं है सर देखने का? नहीं ये शिक्षा मिला, बिजली मिला, सड़क मिला, किसी तरह योजना मिला विस्तार द्वारा। क्या सीएसआर में फंड नहीं है सर? तो इसका जवाब कौन देगा सर? आप कहते हैं अभी आए एजेंट साहब कहते हैं कि हम नहीं हैं सर, आपका स्वागत है, लेकिन हम लोग का भी दर्द तो सुनिए सर। उस डाउन को तो बंद कराइए, लगातार ढकते ही आ रहा। जब सुबह हम लोग जाते हैं, रात को फिर वो भी डाउन कर रहा। सर क्या ये संभव है? हमारा जनप्रतिनिधि, हमारे रैयत, हमारे किसान, हमारे ग्रामीण लगातार आंदोलन में लगातार लड़ रहे हैं, लेकिन जब हम लोग चलते हुआ वहां से कोई नहीं, सब साइड हो जाता है। लेकिन फिर जैसे डर आए फिर वो भी चालू हो गया। इसका जवाबदारी कौन है? सर ये अभी नोट कर लिए हैं, अभी बात जी आपको जवाब देना होगा सर। आपको जितना सवाल किया है इसका मैनेजमेंट का तरफ से जो भी है उसको जवाब देना होगा सर। अगर आप जवाब नहीं देते हैं सर, मैं पंचायत के सामने बोल रहा हूँ, उस गेट में सर अभी मैं लेट जाऊंगा, किसी को बाहर नहीं जाना दूंगा, पहले हमको जेल दे दीजिए। नहीं सर, आज हम लोग भोग रहे हैं, ये हम लोग क्यों नहीं? आप बीसी साहब को बोले नहीं ठीक है, हम बोले ना 5 मिनट समय लेंगे सर। वहाँ स्टेट वाले आए, सबसे पूछिए कि कब गिरफ्तारी होगा दोनों भाई का, कब सीएम साहब जेल जा रहे हैं, पूछिए। इन मुद्दों का सर पेपर सारा चीज हमारे पास है। इनको देखिए, मेरा भैया का जमीन
इस जमीन को देखिए सर, अभी ओपी डम करके इसको भर दिया, कहाँ जाएंगे बोलिए? किसके पास जाएंगे? इसका कॉन्ट्रैक्ट रसीद भी देखिए, किसके पास जाएंगे आप बोलिए? कौन बचाएगा हमारा जमीन? उनके पास जाएंगे, बता दीजिए। कोई तो आए सामने, ना जाने मैंने 40 सर वहाँ आवेदन दे चुके हैं मैडम जिला प्रशासन को। मेरा घर भी आया जिला प्रशासन, डीसी मैडम मेरा घर आए, सीओ साहब आए, आपका एसएसपी साहब आए, सब आए, लेकिन डीड टू सर आश्वासन। बड़ा बाबू को फटकार लगाते कि ओपीडम बंद कीजिए, 2 दिन बंद, फिर से चालू। सब मन है, यहाँ परवारी भी थोड़ा अलग दिया से आए हुए हैं सर क्या मनमानी है? पूछिए, डेली फोन चलता है यहाँ का यहाँ करा, लेकिन कोई हमारा दुख सुख सुनने वाला नहीं है। क्या करेंगे बोलिए? नहीं तो आप लोग आज हिच्चा में लिख के दीजिए सर, हम मरना चाहते हैं, बात करो।